हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आपका जो प्रिपरेशन चल रहा होगा 14th जेपीसी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका डेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड होके आपका 16 अप्रैल चल गया है। ठीक है ना। तो इसका इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्टडी करना छोड़ दें। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 का क्लासेस लेके आई हूँ। ओके। पेपर 1 ये जेपीसी के लिए आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू जो हिस्ट्री का है। ओके। और सर के द्वारा सारा हिस्ट्री का करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जाके पेपर 1 के लिए देख लीजिएगा। आज मैं जो करवाऊंगी वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एनिसेंट, मिडिएवल और मॉडर्न का। ये क्लास नंबर 1 रहेगा और भी 2 क्लास लेके आऊंगी इसका। ठीक है ना, रिविजन के तौर पे। इसमें क्या है, आप लोगों को यहाँ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। आज का जो क्लास रहेगा सिर्फ आप लोगों के लिए एमसीक्यूज करूंगी। ठीक है, एमसीक्यूज आंसर आप दोगे और आंसर मैं बता दूंगी। ठीक है ना। यहाँ पे जरा सा भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और हिस्ट्री अच्छे से देखना है तो आप लोगों को क्या करना है कि जाइए आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल, वहाँ पे सारे हिस्ट्री का क्लासेस पेपर 1 का सर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है ना। तो वहां से जाइए, पढ़िए और आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ मैं रिवीजन के तौर पे सिर्फ जेपीएससी वालों के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आने की पॉसिबिलिटी है उसको मैं करवा दूंगी। ठीक है ना। आप वहां से जाके थ्योरी क्लासेस ले और साथ में एमसीक्यूज भी सर करवा रहे हैं, तो आप जाके वहां से पढ़िए फिर यहाँ पे आके कीजिए, क्योंकि जेपीएससी आपका 16th को है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पेपर 1 भी साथ में करवा दूं मैं। ठीक है। तो अभी मैं हिस्ट्री का करवा दे रही हूँ, 3 क्लास करवा दूंगी। पॉलिटी का 3 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी और आपका इकोनॉमिक्स का फिर से मैं क्लासेस लेके आऊंगी। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स तो मैं ही करवा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग क्या करोगे, पॉलिटी और हिस्ट्री जाके आप लोग जाके पढ़ो। कहाँ से, तो आप वेब्स अकेडमी का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे सर के द्वारा करवाया गया है, वहाँ पे सारे क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है ना। और क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा और फीडबैक दे के जरूर जाइएगा। ठीक है ना। जो भी बच्चे क्लास को लेते हैं तो कम से कम आप लोग लाइक करके जाया करो। ठीक है। और जो भी लोग अगर स्टडी करना चाहते हैं आप लोग यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी का, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों का फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस जो रहेंगे टोटल आज का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। 60 क्वेश्चंस है, तो इसमें आप लोग बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखना आप लोगों को तो जाके हिस्ट्री वाले क्लासेस जो है हमारे चैनल पे सर के द्वारा करवाया गया है, तो उसको जाके आप लोग सारे को देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं तो इसको इसलिए करवा रही हूँ कि जेपीएससी नियरेस्ट है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे मैं करवा दे रही हूँ। बाकी तो सारे ये चैप्टर्स सर ही करवाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। और एक चीज है कि जेपीएससी वाले आप लोगों के लिए क्या है कि 16 मार्च अप्रैल को जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आपका 18 या फिर 19 से आपका फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसमें रहेगा कि जीएस पेपर में पढ़ा दूंगी आपको और खोरठा पढ़ा दूंगी। ठीक है। तो और आंसर राइटिंग कैसे करना है ये भी आप लोगों को बतलाया जाएगा। कहाँ, तो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल में। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, आप लोग चाहो तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग क्या है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा आपका कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से गोदी, ठीक है, गोदी का प्रमाण मिलता है। ठीक है। चलिए आंसर दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। तो पूछ रहा है कि डोक्या यार्ड, ठीक है, जो डोक्या यार्ड है आपका, जो हड़प्पन साइट्स में ये एविडेंस कहाँ से मिला है हड़प्पा का। ठीक है।
तो ये जो आपका जो डोक्या यार्ड है, ठीक है, यानी कि जो आपका गोदी है, ये आपका कहाँ से मिला है? तो क्या ये आपका कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, आपका हड़प्पा से मिला है, या फिर धौलावीरा से मिला है? कहाँ से मिला है जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका डोक्या यार्ड है ये आपका लोथल से मिला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सभा और समिति शब्द किस वेद में मिलते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए कि सभा एंड समिति मेंशन्ड, ठीक है, किस वेद में मेंशन्ड किया गया है आपका सभा और समिति, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिए होंगे। कहाँ है? तो क्या सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, या फिर यजुर्वेद है? कहाँ पे मिलता है बताइए। सामवेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, या फिर यजुर्वेदा? कहाँ पे मिलता है? आज का जो क्लासेस रहेगा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपका सर के द्वारा करवाया गया है। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है हिस्ट्री में, तो प्लीज जाइए और क्लासेस को देखिए वहां पे, ठीक है ना। सारा हिस्ट्री का क्लासेस कंप्लीट कीजिए आप लोग, और आप लोग पॉलिटी का भी क्लासेस वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सभा और समिति जो शब्द किस वेद में मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ऑब्वियसली ये आपको मिल जाएंगे कहाँ? तो आपका ऋग्वेद में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऋग्वेदा में ये आपका मिलता है क्या? तो आपका सभा एंड समिति का मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था, ठीक है। गोदावरी तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था बताइए। आप लोगों को पता होगा, अगर जो लोग 2023 में जेपीएससी का प्रीलिम्स दिए होंगे, तो पूछा गया था आप लोगों का आपका रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका सिंधु जो घाटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आंसर कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है? तो क्या ये आपका अवंती होगा, अश्मक होगा, मगध होगा, या कौशल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मगध कहाँ है, कौशल कहाँ है, अवंती कहाँ है और अश्मक कहाँ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका गोदावरी नदी तट के पर कौन सा महाजनपद स्थित है, तो ये आपका अश्मक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन आपका दूध का समकालीन नहीं था, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो आपका बुद्ध का समकालीन नहीं था? ओके, तो बुद्ध का समकालीन कौन नहीं था बताइए जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन नहीं थे पूछा है, याद रखिएगा। कौन थे ये नहीं पूछा है, कौन नहीं था ये पूछा है। तो कौन नहीं थे आपके बुद्ध के समकालीन? तो आपका जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये आपके बुद्ध के जो समकालीन नहीं थे। बाकी बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर, ये सारे आपके क्या थे? तो ये आपके बुद्ध के आपके समकालीन थे, बट समकालीन आपके चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? इक्ता प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है। जो इक्ता प्रणाली है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है। तो बताइए कि न्याय है, राजस्व प्रशासन, सैन्य भर्ती, या व्यापार नियंत्रण से है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए, ठीक है ना। बताइए कि ये किससे रिलेट कर रहा है आपका इक्ता सिस्टम। तो इक्ता जो सिस्टम है वो रिलेट करता है आपका किससे? तो ये आपका रिलेट करता है सिस्टम जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से है। किससे है? तो आपका राजस्व प्रशासन से ये रिलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जब्त, ठीक है। तो जब्त प्रणाली किसने शुरू की है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं वही सब लेके आई हूं कि जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका भी क्लास नंबर 1 है, क्लास और 2 आएंगे एग्जाम तक रिवीजन के तौर पे। बट ये नहीं कि आपका ये हिस्ट्री का क्लासेस कल परसों या कभी भी आ सकते हैं, अभी टाइम है। तो मैं कभी भी इसका क्लासेस 2 और क्लासेस प्रोवाइड
करवा दूंगी, ठीक है, जिसमें सिक्के वगैरह रहेंगे कि कौन सा काल में कौन सा किस तरह के सिक्के फेमस थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब तक जो प्रणाली थे किससे शुरू किया, तो किसने शुरू किया था इसका, तो ये जो रिलेट करता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अकबर, ठीक है। जो एकता प्रणाली है वो अकबर ने शुरू किया था, किसके मदद से, हाँ ये मैं बता दूंगी कि अकबर के साथ साथ इनको मदद भी किया था, ठीक है। जो आपका जब्त जो प्रणाली है इसको मदद किसने किया था, तो टॉर, हाँ इनका जो मदद किए थे ये क्या कौन तो थे, हाँ इनके थे शायद, हाँ डोडरमल थे, हाँ डोडरमल थे जिन्होंने क्या किया था कि इनको मदद किए थे, ठीक है। तो किसमें, तो जब्त प्रणाली को शुरू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश क्राउन को मिली थी, ठीक है। कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा कंपनी सत्ता ब्रिटिश क्राउन को मिली, तो कौन सा था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट था, या फिर आपका चार्टर्ड एक्ट था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सेमेंट का, तो इसमें पूछ रहा है आपका विच ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट के थ्रू इसको क्या किया गया था, तो क्राउन में मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एल्बर्ट विल का विरोध किसने किया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्बर्ट विल है इसका विरोध किसने किया था, तो एल्बर्ट विल का विरोध क्या भारतीयों ने किया था, भारत में यूरोपीय किए थे, या फिर कांग्रेस के नेता लोग किए थे, या फिर जमींदार लोग किए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि एल्बर्ट विल का विरोध किसने किया था, ठीक है। अगर आप लोग हिस्ट्री का क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री का क्लासेस अगर प्रॉपर वे में ले रहे हो आप लोग, सर करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा ही होगा। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो एल्बर्ट विल जो था, ठीक है ना, तो ये आपका ब्रिटिश भारत में कह सकते हैं ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपीय ने क्या किया था, तो इसको विरोध किया था किसको, तो एल्बर्ट बिल को, ठीक है। एल्बर्ट बिल होता क्या है, ठीक है, आप लोग बताइए कि जो एल्बर्ट जो बिल है क्या, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एल्बर्ट बिल था क्या, तो इसमें है कि इसका सर के द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और पढ़ाया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो धन का निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया धन का निष्कासन का सिद्धांत बताइए, तो क्या आपका ये आरसी दत्त के द्वारा दिया गया, दादा भाई नरोजी थे, या फिर एमजी रानाडे थे, या फिर गोखले थे, ठीक है ना। मैं देखी हूँ कि कुछ दिन पहले ही का क्लास में हिस्ट्री का जो क्लास हो रहा था वहां पे सर ने ये चीज बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, और नहीं बनते हैं, तो प्लीज जाके इस चैनल में हिस्ट्री के क्लासेस बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप जाके उसको पढ़ो, ठीक है ना। अभी कल का जो क्लासेस हुआ था वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्लासेस करवाया गया है, तो उसको भी जाके देख सकते हो, आपको थ्योरी विथ एमसीक्यूज। अभी तो मैं जेपीसी का बस रिविजन के तौर पे इसको लेके आई हूँ, ठीक है ना। तो पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये सर, तो ड्रेन ऑफ जो वेल्थ है यानी कि धन का निष्कासन, ये आपका डीएन यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन की चोरी चोरा जो है, ठीक है, जो चोरी चोरा जो घटना के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था, ठीक है। जो चोरी चोरा आंदोलन हुआ था कब हुआ था, ये कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपका जो चोरी चौरा जो इनिसेंट इंसिडेंट हुआ था ये आपका कब हुआ था, ठीक है। ये इंसिडेंट आपका डेट के साथ आप क्या कीजिएगा, तो ईयर को भी मेंशन करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 10 का, ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इसको क्या कर लिया गया, तो
वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्विक इंडिया मूवमेंट में इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए बताइए कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या निकल के आता है। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है। तो बताइए कि क्या आपका महावीर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि जो जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे क्या। ठीक है, जो जैन धर्म लोग थे वो ये वेदों के प्रामाणिकता को नहीं मानते थे क्या। ठीक है, ये है आपका थर्ड ऑप्शन। क्या कर रहा है, जैन धर्म का जो आपका सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानता था। ठीक है, जैन धर्म लोग क्या करते थे, को सृष्टिकर्ता ईश्वर को क्या मानते थे वो लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होप आप लोगों ने निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो जैनिज्म है वो क्या बिलीव्स इन क्रिएटर गॉड्स में होते थे, तो जी नहीं। ये क्या था कि इनका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि जैनिज्म किनको मानते थे, ये आप क्या करो कि हिस्ट्री का क्लासेस लिया हुआ है उसमें आप जाके पढ़ो। ठीक है ना, थ्योरी क्लासेस में स्टार्टिंग क्लास में ही बता दी थी कि आज का जो क्लासेस रहेगा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले जाइए क्लासेस को लो। ठीक है, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, कौन से गुप्त शासक थे को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो क्या वो चंद्रगुप्त वन है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर स्कंदगुप्त है। ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बताइए कि आपका जो गुप्त काल है, ठीक है, जो गुप्त काल है आपका, ठीक है, उसका संस्थापक किन्हें माना जाता है। ठीक है, संस्थापक किनको माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि जो आपका भारत का नेपोलियन किनको माना जाता है, तो आपको समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। ठीक है, जो मनसबदारी जो व्यवस्था है वो किनके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो क्या मनसबदारी जो व्यवस्था है ये आपका बाबर के द्वारा किया गया, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिए होंगे। मैं आज क्या कर रही हूँ कि आज आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। ठीक है ना, कि आप लोग पढ़ो और क्वेश्चंस को निकालो और बताइए कमेंट बॉक्स में बता, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि जो हिस्ट्री के जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किए हैं कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रणाली किसने शुरू किया था, तो ऑब्वियसली कोड तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुग्म सही है। ठीक है, पढ़िए आप लोग, क्या है सही पूछ रहा है। ठीक है ना, कौन सा सही है, तो क्या आपका अल बरूनी तारीख ए हिंद के ये किए थे। ठीक है, किताब लिखे थे तारीख ए हिंद, या फिर जो आपका इब्न बतूता थे वो किताब उल हिंद थे लिखे थे, या फिर अबुल फजल बाबरनामा लिखे थे, या फिर आपका जो बदायूनी है ये आपके आईने ए अकबरी लिखे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे सही पूछा है। ठीक है, तो सही मीन्स दैट की जी हाँ, कि ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा करेक्ट दिख रहा है कि जो अलबरूनी थे इन्होंने क्या किया था कि तारीख ए हिंद का बुक लिखे थे।
ठीक है, लेकिन इब्न बतूता का जो किताब था वो का उल हिंद था। तो जी नहीं, अबुल फजल का बाबरनामा या फिर आपका उदायू का आईने ए अकबरी। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अल बरूनी तारीख ए हिंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपका किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा आपका द्वैध शासन को लाया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा लाया गया बताइए, क्या आपका जो एक्ट 1909 है, एक्ट 1919 है, या फिर एक्ट 1935 है, या फिर एक्ट आपका 1858 है। ठीक है ना, तो द्वैध शासन का बात कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जो एक्ट 1990 है, 1919 अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था आपका, तो द्वैध शासन को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल जो आंदोलन हुआ था में कौन जुड़ा था। ठीक है, यंग जो बंगाल आंदोलन से कौन जुड़ा था, तो कौन जुड़ा था आपका, तो क्या राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, डेरोजियो थे, विवेकानंद थे, या फिर दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन जुड़े हुए थे, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कि क्या आपका यंग बंगाल आंदोलन में राजा राम मोहन राय थे, तो ये तो समाज सुधार के टाइम ये किए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है आपका कि डेरोजियो थे। ठीक है, डेरोजियो यानी कि कह सकते हैं कि आप हेनरी विवैन डेरोजियो। ठीक है, और आपका स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे वो कौन थे, तो डेरोजियो थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि मुगल प्रशासन की कौन सा विशेषता नहीं है। ठीक है ना, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैम आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि मैम आप ना हिंदी में करवाइए। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादा प्रेफर क्या करवा रही हूँ, तो हिंदी में ही करवा रही हूँ। ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो अब इसलिए आप लोग इतने स्टैंडर्ड तो अंडरस्टैंड तो कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए कि क्या है आपका मुगल प्रशासन की विशेषता नहीं थी। तो क्या मुगल प्रशासन की व्यवस्था मनसबदारी थी, नहीं थी, जागीरदारी नहीं थी, एकता नहीं था, या फिर केंद्रीकृत शासन नहीं था। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो 17 का आंसर अभी जस्ट ये जो है इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, क्योंकि नोट पूछा है ना। ठीक है, इसका जो विशेषता है ये नोट पूछा है। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिला ही होगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा था जो आपका नहीं देखने को मिले, विशेषता मुगल प्रशासन का नहीं है। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग क्या करो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 17 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन करवाने का जो रीजन होता है ना, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग खुद से कितने क्वेश्चंस को आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट से ये पता चलेगा कि आप लोग को सच में ये सारी चीजें पता है। ठीक है ना, अगर हिस्ट्री आपका वीक है, ठीक है, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चंस और पॉलिटी का क्वेश्चंस अगर आपका नहीं बन पाते हैं तो प्लीज आप लोग जाइए और सर का किया हुआ क्लासेस है उसको जाके देखिए। ठीक है ना, बट मैं आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगी। 3 क्लास हिस्ट्री का आपको रिवीजन करवा दूंगी और पॉलिटी का भी 3 करवा दूंगी, इकोनॉमिक्स तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। ठीक है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जो अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, तो कौन सा हुआ था बताइए। तो अशोक के समय जो बौद्ध जो संगीति हुई थी वो आपका कौन सा हुआ था। अगर आप लोगों को 17 का आंसर नहीं पता होगा तो मैं अगर चाहूँ तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपके थर्ड बौद्ध संहिता था, ठीक है, जो थर्ड बौद्ध संहिता थी, ये आपका अशोक के समय में हुआ था। ठीक है ना, तो चलिए इसका भी आंसर बता ही देती हूँ कि नहीं था तो एकता प्रथा नहीं था। ठीक है ना, तो एकता प्रथा जो था ये नहीं था, मनसबदारी था, जमींदारी था, केंद्रीय प्रशासन था। ठीक है ना, शासन केंद्रीकृत शासन हुआ करता था। ठीक है, मुझे लगा कि मैं बता दूं, ठीक है, इसलिए मैं बता दी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, जो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था, जो स्वदेशी मूवमेंट का जो आपका इमीडिएट कॉजेस क्या था, तत्कालिक रीजन क्या था। तो क्या वो आपका रॉलेट एक्ट था, बंगाल विभाजन था, जालियांवाला बाग था, या फिर साइमन कमीशन था। तो क्या था इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका जो स्वदेशी आंदोलन का जो रीजन था, ये आपका क्या था, तो बंगाल का विभाजन था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन होने का जो रीजन था, ये आपका बंगाल का विभाजन था। ठीक है, आपका स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, इसका आप लोग ईयर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, निम्न में से कौन आपका संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो क्या आपके संविधान सभा के सदस्य गांधी जी थे, या फिर आपके अंबेडकर थे, नेहरू थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से निकालिए कि क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया होगा कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ऑब्वियसली अंबेडकर जी थे, नेहरू जी भी थे, और आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, बट आपके गांधी जी इनके सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका जो कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है। ठीक है, तो पढ़िए ये क्या कर रहा है। ठीक है, वैदिक सोसाइटी का पूछ रहा है कि आपका जो वैदिक समाज के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या आपका महिलाएं सभा में भाग लेती थी। ठीक है, जो महिलाएं थे क्या सभा में भाग लेती थी आपके। ठीक है, वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक समाज में। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था कठोर था। ठीक है, क्या उस टाइम कठोर व्यवस्था था। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि कृषि मुख्य व्यवसाय था। तो क्या उस टाइम कृषि हुआ करता था। ठीक है, तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। तो इसका पूछ रहा है कि आपको विचार करें और सही कथन को निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ओनली और ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि आप उसका व्यवस्था कठोर नहीं था। ठीक है ना, अगर कठोर होता तो क्या महिलाएं सभा में भाग लेती। ठीक है, थर्ड क्या था कि ये कृषि व्यवसाय से संबंधित नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा अभिलेख अशोक का नाम बताता है। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख है जो अशोक का नाम बताता है। तो क्या अशोक का जो अभिलेख है वो मस्की अभिलेख बताता है, गिरनार अभिलेख बताता है, आपका सांची का बताता है, या फिर इलाहाबाद का बताता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए किसका क्या होगा। तो आपका जो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सोच लिए होंगे आंसर क्या होगा इसका। तो कौन सा जो अभिलेख है वो अशोक का नाम बताता है, कौन सा बताता है, तो आपका मस्की अभिलेख। ठीक है, जो मस्की जो है आपका अभिलेख, ये आपका अशोक का नाम को बताता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं पूछ रहा है। तो क्या आपका फाहियान गुप्त काल में आया था, या फिर आपका जो हेवन संघ है वो हर्ष काल में आया था, या फिर अल बरूनी अकबर काल के थे, या फिर इब्न बतूता तुगलक काल के थे। ठीक है, तो बताइए जल्दी कि कौन सा आपका करेक्ट
नहीं पूछा है, ठीक है, सही नहीं पूछा है। तो जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23rd का, ठीक है। तो क्या आपका फाहियान गुप्त काल में आए थे? तो यस, ये तो आए ही थे। आपका जो है हविन सॉन्ग है, ये आपके हर्ष काल में आए थे, ये भी सही है। इवन बतूता तुगलक काल में आए थे, ये भी आपकी सही है। बट आपका अलबरूनी जो थे ये अकबर के काल में नहीं आए थे, ठीक है। अलबरूनी जो थे ये किनके काल में आए थे, ये कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सत्य में जयते किससे लिया गया है, ठीक है। सत्य में जयते से किससे लिया गया है? तो क्या ये आपका ऋग्वेद है, मुंडक उपनिषद है, गीता है या फिर अथर्ववेद है, ठीक है। चलिए बताइए किससे है। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इजी सा क्वेश्चन है, तो मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया, किसको? तो सत्य में जयते को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल रूरल बैंड, ठीक है, झरोखा दर्शन, ठीक है। तो बताइए कि जो झरोखा जो दर्शन है, ठीक है, जो आपका झरोखा जो दर्शन है वो बंद किया गया, ठीक है, किस मुगल शासक ने किया था, ठीक है। तो किस मुगल शासक ने क्या किया गया था? तो बंद किया गया था आपका झरोखा शासक दर्शन को, ठीक है। तो झरोखा दर्शन आपका क्या अकबर ने किए थे, जहांगीर ने किए थे, शाहजहां ने किए थे या फिर औरंगजेब ने किए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब थे जिन्होंने झरोखा दर्शन को बंद किया था, ठीक है। औरंगजेब का जो मृत्यु कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और ये आपके क्या माने जाते हैं? तो लास्ट शासक माने जाते हैं, ठीक है, मुगल के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन है 26 कह रहा है कि स्थानीय बंदोबस्त की विशेषता नहीं थी, ठीक है। स्थानीय बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं है, तो कौन सा नहीं? तो क्या ये स्थायी राजस्व व्यवस्था था, जमींदारी, जमींदार लोग इसका मालिक हुआ करते थे, या फिर किसानों का स्वामित्व था, या फिर बंगाल में लागू था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका स्थायी राजस्व था, फिक्स रेवेन्यू यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। जमींदार लोग इसके ऑनर हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो लागू हुआ, जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये बंगाल के अंदर किया गया था, ठीक है। बट यहाँ पे जो था कि किसानों का स्वामित्व तो नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो किसानों पर स्वामित्व, किसान ऑनर कैसे हो सकते हैं? तो ऑनर थे किसान, ये आपके मालिक जमींदार लोग इसके स्वामित्व तो हुआ करते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा, ठीक है। स्वराज जो मेरा वो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो किसने कहा है? तो किसने कहा था? क्या गांधी जी किए थे, तिलक जी के कहे थे, नेहरू या फिर बोस जी किए थे? किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने क्या कहे थे? तो तिलक जी ने कहे थे। किसने किए थे? तो तिलक जी ने कहा थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा मंदिर और शैली सही है, ठीक है। ये आपका खजुराहो का मंदिर है, ये आपका शैली है। तो क्या ये आपका द्रविड़ शैली के थे, या फिर जो आपका बृहदेश्वर जो मंदिर है ये क्या नागर शैली से है? अब कोणार्क जो मंदिर है ये क्या आपके नागर शैली से है, या फिर मीनाक्षी है जो आपके नागर शैली? तो इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका 28 का? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपका खजुराहो का जो मंदिर है ना, क्या ये आपका द्रविड़ से है, या जो आपका बृहदेश्वर जो मंदिर है ये नागर से है? आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ निकल के आएगा वो आपका निकलेगा कि जो आपके सन टेम्पल कोणार्क मंदिर है, जो आपका कौन सा शैली से बना हुआ है? तो याद रखिएगा वो आपका नागर शैली से बना हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क जो सन टेम्पल है कोणार्क, ये आपका कौन सा आपका
स्टेट में है ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो रीजन पूछा जाता है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, तो इसका जो मेन कारण हो सकता है वो आपका क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आपका जलवायु परिवर्तन था, आर्य का आक्रमण था, लोहे का अधिक उपयोग था, नदी में परिवर्तन था, ठीक है। हड़प्पा क्यों आपका ये हो गया था, तो इसका देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण नहीं था पूछा, सॉरी यहाँ पे नहीं पूछा है, मैं भी नोटिस नहीं की थी, ठीक है। वैसे आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं, क्योंकि आपका नहीं इसमें है कि आपका हड़प्पा सभ्यता में पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था ही, आर्यों का आक्रमण था ही, नदियों में परिवर्तन था ही, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोह का अधिक उपयोग, ये क्यों परिवर्तन का कारण बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हो, ठीक है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ठीक है, जहां पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कौन सा अधिवेशन था आपका, तो क्या आपका लाहौर था, कराची था, लखनऊ था या फिर बंबई था, ठीक है। आपका जो लाहौर जो हुआ था वो 1929 में हुआ था, कराची का आपका 1931 में हुआ था, लखनऊ आपका 1916 में हुआ था और बम्बई आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो आपका 19 जो 31 है, जो कराची में अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे ही प्रस्ताव आपका रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हड़प्पा वासियों को निम्न में से कौन सी धातु का ज्ञात नहीं था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, जो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आपका 14th जीपीएससी, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी तक जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं जेपीसी में, आप देखोगे कि वन लाइनर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से करो, और बाकी का 2 क्लास रहेगा उसको मैं करवा दूंगी उसमें भी, क्योंकि ये जो क्लासेस बनाने में भी काफी टाइम लगता है कि कौन से क्वेश्चंस को लाएं, ठीक है। अभी 2 क्लासेस और बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग, ओके, बट क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए बताइए कि क्या धातु का ज्ञात नहीं था, तो क्या इन लोगों को सोना का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, और आपका क्या हो जाएगा, तो आपका तांबा का भी ज्ञान था। बट उस टाइम क्या था आपका, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था, सॉरी, हड़प्पा, जो हड़प्पा वासियों को सारा ज्ञान था, सोना भी उन लोगों को पता था, चांदी भी पता था, तांबा भी पता था, बट आयरन यानी कि लोहा का इन लोगों को पता, यानी कि धातु का ज्ञात नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है आपका वो किस वेद में है, ठीक है, और किस वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया, तो क्या ये आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेदा होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र याद रखिएगा, जो गायत्री मंत्र होता है ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। टोटल जो मंत्र कितने हैं वो मैं क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं क्लासेस में पढ़ा दी हूँ कि टोटल मंत्र कितने हैं, ठीक है। कौन से मंत्र आपके किस देव के लिए आपको लिखा गया है वो भी बता दी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है, ठीक है। कौन आपके बौद्ध का ग्रंथ नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या आपका बौद्ध ग्रंथ में आपका त्रिपिटक है, आपका विनयक पिटक है, अभिधम पिटक है या फिर अंग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। और हाँ, क्वेश्चंस आप लोग अभी तक 33 कर चुके हैं, ठीक है ना। 33 क्वेश्चंस करने के बाद मैं आप लोगों को ये एक बार अगेन रिपीट कर दूं कि बहुत जल्द आपका फाउंडेशन कोर्स न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, किसका किसका, तो कह सकते हैं कि आपका यूपीएससी
27 और 28 के बच्चों के लिए, ठीक है, जो लोग अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी मेंस का आपका जीएस पेपर और खोरठा का क्लास करवाऊंगी मैं, ठीक है ना, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। और जो भी अदर एग्जाम है, जैसे कि जेट का भी क्लासेस मैं ले रही हूँ, तो जो लोग जेट का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आके क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो आंसर क्या होगा कि अंग, ठीक है, अंग आपका इसका बोध ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, बट क्या अंग है, तो जी नहीं है, ठीक है। पढ़ो आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑब्वियसली आपको गुलाम वंश का संस्थापक क्या इल्तुतमिश थे, बलबन थे, रजिया थे, ये लोग तो किसी संस्थापक थे ही नहीं, ठीक है ना, पहली चीज। तो इसमें कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, उन्होंने आपका गुलाम वंश का क्या क्या था, तो स्थापना किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही शुरू किया था, ठीक है, किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही शुरू किए थे, ठीक है। तो क्या दिन ए इलाही बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दिन ए इलाही जो था वो आपका अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी है। तो दिन ए इलाही क्या है, ठीक है, दिन ए इलाही क्या है, ये आप मुझे बताइएगा, कहाँ, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका 35 का भी बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि दिन ए इलाही है क्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़ा है, ठीक है, जो अलीगढ़ जो आंदोलन है से कौन जुड़ा था, ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़ा था, तो क्या आपका अलीगढ़ आंदोलन से सैयद अहमद खान थे, स्वामी विवेकानंद थे, आपका दयानंद सरस्वती जी थे, या फिर आपके तिलक जी थे, ठीक है। तो कौन थे आपके अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कौन, तो सैयद अहमद जो खान थे, ये आपके अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सही युग्म को चुने, ठीक है। तो सही इनमें से कौन सा है, कौन सा पैर आपको सही दिख रहा है। तो क्या आपका जो मेघानस्थनीज थे, उनका बुक क्या आपका इंडिका है, फाहियान का क्या आपका रजत रंगिनी है, या फिर कलहन का आपका अर्थशास्त्र है, या फिर आपका वानवट का इंडिका है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। सही मिलान पूछा है, तो सही मिलान क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये सारे आपके गलत हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र का कौन थे, ये वेरी एजिएस्ट है, ठीक है ना। इंडिका तो ऑब्वियसली इंडिका का कौन है, तो मेघानस्थनीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सही युग्म चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मेघानस्थनीज थे उनका बुक था इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन हुआ था जो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि कौन सा मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। जब क्रिप्स मिशन जो फेलियर हुआ, तो उसके बाद कौन सा लॉन्च किया गया था। तो क्या आपका असहयोग आंदोलन आया था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन आया था, या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा क्विक इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को लाया गया था कब, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। कौन से जो शासक को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श किसको कहा जाता है, तो क्या वे आपके इल्तुतमिश थे, बलबन है, ऐबक है, या फिर खिजली है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कि जो लाख बख्श से जाने वाले जो शासक हैं, वो आप कौन थे, तो आपका ऐबक थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, तो आपको लाख बख्श कहा जाता है, किनको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को,
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अहिंसा की अवधारणा सबसे अधिक किससे जुड़ी है? बताइएगा। ठीक है, जो अहिंसा की जो अवधारणा है ये सबसे ज्यादा किससे जुड़ी हुई है? ठीक है, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आपका अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैदिक धर्म से, या फिर भक्ति आंदोलन से? ठीक है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली कट जाएंगे। ठीक है ना, बाकी दो में ऑप्शन सेलेक्ट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अहिंसा किससे था? तो अहिंसा का जो अवधारणा सबसे अधिक जो जुड़ा हुआ था वो जैन धर्मों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? बुलंद दरवाजा किसने बनाया? ठीक है, जो बुलंद का जो दरवाजा है वो किसने बनवाया था? ओके, किसने बनवाया? क्या बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? किसने बनवाया था? छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपको बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया था? ठीक है, जो आपका जो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को लाया गया था? तो कौन सा अधिनियम है आपका? तो क्या आपका जो एक्ट 1909 है, एक्ट 1919 है, एक्ट 1935 है, या फिर एक्ट 1858 है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके अंडर क्या लाया गया था? आपका प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं कि जो अशोक का धम्म मुख्यतः किस पर आधारित था? जो अशोक का टोटल कितने धम्म है? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कितने धम्म हैं किसके? तो अशोक के। ठीक है, आज मैं स्टार्टिंग में ही बता दी थी, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ठीक है ना, आप लोग जाओ और क्या करो कि हिस्ट्री का जितने भी क्लासेस है सारे सर के द्वारा लिया गया, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, मैं खुद देखी हूँ, इसीलिए वहीं से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लेके आई हूँ आपका 14th जेपीसी के लिए, कि जो पूछ सकता है आपका कमीशन। ठीक है, तो इसका बताइए कि धम्म क्या है? तो क्या आपका कर्मकांड है, नैतिक मूल्य है, युद्ध है, या फिर विस्तार है? ठीक है, चलिए बताइए, आप लोग आंसर दे दिए होंगे, क्या होगा इसका? इसका जो होगा क्या मॉरल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? तो मॉरल वैल्यूज हो जाएगा, यानी कि नैतिक मूल्य पर आधारित है किसका? तो अशोक के धम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का केंद्र नहीं था? तो क्या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, लोथल? तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल गया वो, वेरी जस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 45 का क्या? तो ऑब्वियसली सी पाटलिपुत्र नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं थी। बताइए कि भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता इसमें नहीं देखने को मिला था? तो क्या इसमें भक्ति आंदोलन में भक्ति था, समानता था, फिर आपका कर्मकांड था, या फिर आपका व्यक्तिगत ईश्वर था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका कि जो भक्ति आंदोलन का विशेषता जो नहीं था उसमें क्या क्या था? तो भक्ति था, समानता का भी था, इक्वालिटी भी था, और आपका पर्सनल गोड्स भी थे। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या पर्सनल ईश्वर भी थे, बट इसमें क्या नहीं था? तो इसमें कर्मकांड नहीं थे, इसमें कर्मकांड नहीं थे, यानी कि रिचुअलाइजियम नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, वेरी जस्ट क्वेश्चन है ये, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने दे दिए होंगे कि चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका ऑप्शंस पढ़ने का नीड नहीं है। तब भी क्वेश्चन आपको बता दूं कि जो आपका बीपीएससी हुआ था 71th बीपीएससी जो आपका हुआ है,
इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, इस उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। इतना शॉर्ट क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछता है, ठीक है ना। लगता है कि बीपीएससी वगैरह ये सब नहीं पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी भी पूछता है, तो जेपीएससी क्यों नहीं पूछ सकता है, ठीक है। जेपीएससी तो और भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में ये करते हैं, इनका यूपी जेपी बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा लॉ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो स्टूडेंट्स है ज्यादातर आप क्या तो पेपर 1 में फोकस रहते हैं, ठीक है, पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जो फोकस रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आपका बस झारखंड पढ़ते हैं, इसलिए पता नहीं होता है कि किस तरह का क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए होता है। क्योंकि उसमें से होता है कि पेपर 1 से अगर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ होता नहीं, तो लोग तुक्का मार के भी आपका 100 में तो तुक्का मारने में भी लोग 25 तो करेक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी झारखंड पढ़ के लोग आपका कितना तो 70-85 ऐसे को ले आते हैं, ठीक है। तो बाकी ऐसे प्रीलिम्स उन लोगों का निकल जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि आपको मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपको लिखना पड़ता है। ये सब क्वेश्चंस आता ही मेंस में। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेगा तो हिस्ट्री में तो आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कहाँ से लिखोगे अगर पढ़ ही नहीं, आगे पढ़े ही नहीं है, बस झारखंड झारखंड पढ़े तो कहाँ से लिख पाई। रीजन यही होता है कि जो लोग दोनों पेपर को बैलेंस करके चलते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को अगर बैलेंस करके चल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तो मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका इंटरव्यू भी उन लोगों का बहुत ही अच्छे से चलता है, ठीक है। तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाता है और आप तो क्या होता है, तो उनका जॉब भी लग जाता है, एग्जाम क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे चैनल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग जेपीएससी का निकालना चाहते हैं, ठीक है, 103 में अपना सीट्स को बनाना चाहते हैं, तो प्लीज फोकस्ड ऑन बोथ पेपर, ठीक है, फोकस्ड ऑन बोथ पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपका क्या में जो है कि जीएस पेपर सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जीएस पेपर सारे पढ़ने पड़ेंगे। और आपके पेपर 2 में है कि झारखंड पढ़ना पड़ेगा। तो झारखंड का तो नॉलेज आपके पास है, बट पेपर 2 का नॉलेज नहीं, सॉरी पेपर 1 का नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कह रही हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमें सुन पा रहे हैं, वो लोग दोनों पेपर में फोकस्ड कीजिए। प्रीलिम्स निकालने से जेपीएससी नहीं निकलता, याद रखिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स प्री अगर निकल रहा है तो आप ये मत सोच लेना कि आप जेपीएससी क्वालिफाइड हो, जी नहीं। आप अगर मेंस में भी अगर पास होना, तो इंटरव्यू में अगर नहीं मार्क्स आया ना, तब भी आप ये उम्मीद रखना कि आई एम फेलियर, ठीक है। तब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक, तो इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों को ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, पेपर 1 का खास करके, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 में क्या होता है कि आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन लाइनर टाइप से, जिसमें आंसर के वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको थ्योरी बेस में उसको आंसर देना पड़ेगा कहाँ, तो इंटरव्यू में, ठीक है ना। जो लोग इंटरव्यू नहीं दिए हैं उन लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, बट मैं बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है आपका पूना समझौता कब हुआ था। ऑब्वियसली छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप लोग दे दिए होंगे इसका आंसर कि क्या होगा। तो आपका पूना पैक्ट कब आया था आपका, तो ऑब्वियसली 1932 में आपका आया था पूना पैक्ट। 1932 में इसको लाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो सहायक संधि किसने शुरू किया, ठीक है। तो सहायक संधि किसने शुरू किया था, तो क्या सहायक संधि आपका डलहौजी के द्वारा लाया गया था, या फिर आपका बेवल, ठीक है, या फिर हेस्टिंग्स, या फिर कॉर्नवालिस। तो किन के द्वारा लाया गया था ये, तो ये जो आपका लाया गया था सहायक संधि आपका, ये आपका किसके द्वारा लाया गया था, ऑब्वियसली बेवल जी के द्वारा लाया गया था। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था, तो बेवल जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका सब्सिडरी जो अलायंस होता है, इसका क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। सहायक संधि के बारे पूछा जाता है कि सहायक संधि, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि सब्सिडरी जो अलायंस होता है किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि आपका वेवेल्जी ने ही लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 51 का, तो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आपका लिपि जो
पढ़ ली गई थी आपका, या फिर लोहा का क्या हुआ था का तो उपयोग होता था, या फिर नगर नियोजन क्या उन्नत था, या फिर घोड़े का व्यापक उपयोग हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सही क्या है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो क्या वहां पे हड़प्पा में क्या लिपि पढ़ी गई थी? तो जी नहीं, लोहा उपयोग होता था, अभी जस्ट ऊपर बताया कि वहां पे क्या था, तो आयरन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। बाकी आपका सोना, चांदी और तांबा का आप वहां के लोग जानते थे कि सोना होता है, चांदी भी होता है, तांबा भी होता है, बट लोहा होता है ये उनको नहीं पता था। ठीक है, बट वहां पे क्या था, नगर नियोजन था। ठीक है, उन्नत था, बहुत ही अभी के डेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो हड़प्पा जो सभ्यता था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, मतलब उसका जो प्लानिंग था, अर्बन प्लानिंग था, वेल डेवलप था, कह सकते हैं वेल डेवलप। ठीक है, आप लोग अगर हड़प्पा पढ़े होंगे तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जो उचली ऊपरी क्षेत्र में जो लोग रहते थे और निचली क्षेत्र में जो लोग रहते थे, ये आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़े होंगे तो जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, क्लासेस आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री में जाइएगा, आपको सारे क्लासेस अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? ठीक है, जो उपनिषद है वो मुख्यतः किससे संबंधित रहते हैं? हाँ, तो किससे है? तो क्या ये उपनिषद आपका जो रिचुअल्स से होते हैं, ठीक है, यानी कि कर्मकांड से होते हैं, ठीक है, या फिर आपके दर्शन से होते हैं, युद्ध से होते हैं, या फिर व्यापार ट्रेड से होते हैं? तो किससे होते हैं आपके? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके उपनिषद होते हैं ये आपके फिलोसफी को बताता है, यानी कि दर्शन को बताता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? ठीक है, जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसका कौन हिस्सा नहीं था? तो क्या ये आपका प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, पाल थे, चौल थे? तो कौन नहीं था? तो इसमें था कि जो त्रिपक्षीय थे, ये क्वेश्चंस ये 71, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन, अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप जाके देख लेना। ठीक है, वहां पे भी पूछा गया था कि क्वेश्चन ये नहीं था कि ये इसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि त्रिपक्षीय संघर्ष हिस्सा में इनमें से कौन आपके हिस्सा के थे? तो वहां पे आपका आपका प्रतिहार भी नहीं था, पाल भी नहीं था, और ये चौल था, ये दोनों नहीं था, बट राजपूत था। ठीक है, इसका अगर जो बच्चे दिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं एनालिसिस की थी, क्योंकि मैं बीपीएससी का भी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ ना 72 का, तो ये सारी चीजें को थोड़ा सा ज्ञान रखना आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग यकीन मानो कि जाके क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 71 का जो बीपीएससी का पेपर है उसमें ये आया हुआ, तो राजकूट वहां पे था। ठीक है, तो राजकूट शायद आंसर उसका था, राजकूट शायद आंसर नहीं था, राजकूट ही आंसर था वहां पे। ठीक है, तो वहां पे वही क्वेश्चन सेम है कि जो आपके त्रिपक्षीय जो संघर्ष हैं इसमें आपके कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें आपके शामिल होते हैं कौन कौन? तो प्रतिहार होते हैं, राजकूट होते हैं, और पाल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको याद रखिएगा, और आपके चौल नहीं थे। ठीक है, जो त्रिपक्षीय अगर पूछा जाएगा तो चौल वगैरह कुछ, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है ना, बट ये तीनों थे, याद रखिएगा, प्रतिहार, आर, हाँ, याद रखिएगा डबल पी आर। ठीक है, डबल पी आर याद रखिएगा। ठीक है, डबल पी आर से हो जाएगा आपका एक, पी से हो जाएगा प्रतिहार, पाल हो जाएगा, राजकूट हो जाएगा, डबल पी आर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दशशाला प्रणाली किसने शुरू किया था? ठीक है, जो दशशाला जो प्रणाली है वो किसने शुरू किया था? ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या अकबर, शेरशाह, खिलजी, औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अकबर ने इसको शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 55 नंबर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, 1857 विद्रोह का परिणाम नहीं था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या नहीं था? ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, क्राउन का शासन शुरू हो गया था, ब्रिटिश का विस्तार हुआ, या फिर सेना का पुनर्गठन हुआ? ठीक है, तो जब 1857 का विद्रोह जब हो ही गया था, ठीक है, तो कंपनी का शासन जब समाप्त हो गया, क्राउन का शासन शुरू हो गया, तो फिर ब्रिटिश का विस्तार कैसे होगा? ठीक है ना,
आप लॉजिक लगा सकते हो उस चीज को, ठीक है ना। लेकिन नहीं पूछा है तो ये दो चीज सही बता रहा है, ठीक है ना, तो ये दो तो सही है, तो ये अगर सही है तो फिर ये विस्तार कैसे हो जाएगा, तो लॉजिक लगा के ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं सेना जब पूर्ण गठन है तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का कौन सा एक अधिवेशन था जो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ था, तो कौन सा था आपका, तो क्या आपका लाहौर अधिवेशन 1929 था, या फिर आपका हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 था, या फिर कराची का जो अधिवेशन था वो 1931 था, या फिर आपका लखनऊ। आप लोग कमेंट करके एक चीज और बताइएगा, गांधी जी जो थे, जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक ही जो अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल लिए थे, तो कौन सा अधिवेशन था, ठीक है, कौन सा अधिवेशन था और कौन सा ईयर था, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये कल का सर कल जो आपको हिस्ट्री पढ़ाए हैं वहां पे कल कल या परसों का जो हिस्ट्री का क्लास हुआ था वहां पे ये आपको बताया गया था, इससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट आप लोग हिस्ट्री का क्लासेस को कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है आंसर, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिपुरा 1938 में क्या हुआ था, तो इन्होंने भाग लिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, तो गलत पूछ रहा है, चलिए बताइए। सारनाथ पहला उपदेश था, कुशीनगर महापरिनिर्वाण था, या फिर आपका लुम्बिनी ज्ञान प्राप्ति था, या फिर बोध गया ज्ञान प्राप्ति था, ठीक है। गलत युग्म पूछ रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आप लोग की क्या कह रहा है, ठीक है। तो गलत किसके किया है, तो बोध गया ज्ञान प्राप्ति था, ठीक है। तो अगर आपका बोध गया ज्ञान प्राप्ति था तो क्या आपका लुम्बिनी भी ज्ञान प्राप्ति होगा, बताइए, तो क्या आपका लुम्बिनी भी ज्ञान प्राप्ति होगा, तो कॉमन सी बात है, ये तो दोनों सही ही है, ठीक है, इसी में दोनों कंफ्यूजन हो, तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जो बोध गया था जहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे आपके बुद्ध जी ने क्या किए थे, अपना ज्ञान का प्राप्ति किए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया कि आपका पहला उपनिषद कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। इनका जो आपका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, वो आपका कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और आपका जो ये लुम्बिनी है वहां पे इनका प्राप्ति नहीं हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में इनका क्या क्या हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू होता है, ठीक है। तो रैयतवादी जो व्यवस्था है मुख्यतः कहाँ लागू होता है, तो क्या ये आपका बंगाल मद्रास पंजाब या अवध कहाँ लागू हुई, सबसे पहले जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था ये आपका कहाँ लागू हुई थी, तो क्या आपका बंगाल, ये दोनों में तो रैयतवाड़ी लागू नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो बंगाल और मद्रास में बताइए कि कहाँ पे लागू हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के क्या आएगा, तो आपका मद्रास में इसका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ो इसको और आंसर दो। तो आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल से, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जुड़िए, और ऐप बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा जहाँ पे सारे क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। आइएगा और सारे क्लासेस को देखिएगा, कहाँ पे, तो ऐप में भी और क्लासेस यूट्यूब में भी चलेगा। और जो बच्चे 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है उसको जल्दी से फुलफिल कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को 1000 अंडर जो बच्चे रहेंगे उनको यूपी जेपीएससी जो मेंस का पेपर रहेगा उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, जो बच्चे अंडर 1000 में रहेंगे उन लोगों को, ठीक है। और जल्दी से 1000 का सब्सक्राइबर कर दो, और हाँ कमेंट करके प्लीज जाइएगा, ठीक है ना। कमेंट और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उसका आंसर दे के जाना। तो तुजुक ए जहांगीर किसने लिखी, तो किसने लिखा था, तो तुजुक एक जहांगीर जो लिखा था, तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि तुजुक एक जहांगीर जहांगीर नहीं लिखी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया था, कौन सा जो ये आंदोलन है गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1857 का विद्रोह, या फिर नील विद्रोह, ठीक है।
तो इस स्वदेशी आंदोलन तो किया नहीं गया था, आपका 1857 किया नहीं गया था, नील विद्रोह किया नहीं गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आपको क्लास? ठीक है, कैसा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता के जाइएगा, और हाँ, लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर क्लासेस आप लोग करते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट करके और फीडबैक देके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके बाय, थैंक यू।